Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 8 of class 10th mathematics. This worksheet is for 23rd July 2021. In this worksheet, we are going to discuss about construction of parallel and perpendicular lines that you have already read in previous classes. First of all, we are going to discuss about कंपास. आप सभी बच्चों, आप सभी कंपास से भली भांति परिचित होंगे. फिर भी एक बार हमें दिखाने का, जिस बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो एक बार हम उसको देख लेते हैं. उसका बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में, मैथमेटिकल फिगर ड्रॉ करने में. ये रहा कंपास. इसमें एक नुकीला हिस्सा होता है और इसमें ये पेंसिल, दूसरे हिस्से में पेंसिल लगता है. तो आइए, अब कह रहा है, पहला दिया हुआ है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस बनाने हैं यूजिंग रूलर, कंपास एंड पेंसिल. रूलर, कंपास और पेंसिल की सहायता से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले आपको ड्रॉ अ पैरेलल लाइन L एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड L. अब कोई ये पैरेलल लाइन ले लिया. आपको पता है जो लाइन जो होता है दोनों साइड एंडलेस होता है, तो ये इस तरह से लाइन लिया गया है और एक आउटसाइड में P पॉइंट लिया है. अब कह रहा है टेक एनी पॉइंट X ऑन L ज्वाइन P. अब अपने हिसाब से कोई बिंदु, कोई पॉइंट ले लीजिए इस पे, जो हमने लिया X, यहां पे लिया गया X और P बाहर दिया ही हुआ है, तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए. ठीक है, तो खींच दिया गया. अब कह रहा है विद X एज अ सेंटर. अब ये X पे ये इसको कट कर रहा है, तो X को सेंटर मानते हुए कंपास का मुंह खोलना है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, और उसको यहां पे X को मानते हुए इस तरफ ऐसे करके एक आर्क लगा दिया. ये आर्क लगा दिया. अब क्या करना है आगे, उसी चाप से अब जितना हमने लेंथ लिया है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है. अब P को एज अ सेंटर मानते हुए, P को सेंटर मानते हुए उसी आर्क से एक और आर्क ऊपर की ओर हमने आर्क लगा दिया. अब आर्क लगा दिया तो अब क्या करना है, पेंसिल की सहायता से और प्रकार की सहायता से इसकी लंबाई निकाल लेंगे. कितना लंबाई है तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पेंसिल वाला नुकीला हिस्सा रखें और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रखें. जहां पे जितनी चौड़ाई पे ये कट कर रहा है उतनी ही चौड़ाई पे अब यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखें और इधर पेंसिल वाला हिस्सा रखें. जितनी दूरी पे कट कर रहा है उस वो पॉइंट आ गया F. F को P से मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए. तो इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो गया. आइए एक बार और प्रैक्टिस करें. सबसे पहले आप एक लाइन ले लिया. उसके बाद आउटसाइड में कोई पॉइंट ले लिया, इसको दे दिया X नाम, कोई भी नाम दे सकते या A नाम दे दिया. अब यहां से क्या करना है, अपनी मर्जी से इस लाइन पे कोई और पॉइंट ले लेना है. मान लीजिए जो कि यहां ले लिया M पॉइंट, तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है जो दोनों को कट करते, क्रॉस करते हुए जाए. ठीक है, अब क्या करना है, इससे जो है इसको केंद्र मानते हुए, सेंटर मानते हुए कंपास का मुंह अपनी मर्जी से खोल लेना है और इसको यहाँ पे आर्क लगा देना है. अब उसी जितना आपने कंपास का मुंह खोल लिया उतना ही खुला हुआ होने चाहिए. इसको सेंटर मानते हुए ऊपर से इधर की ओर निशान लगा दिए. ठीक है,
अब क्या करना है, आगे कंपास का पॉइंटेड हिस्सा या नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखे। उल्टा भी हो सकता है, यानी हमें इसकी लंबाई मापनी है कितनी है, तो उतना ही एक यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रखे। जहाँ पे ये इतनी चौड़ाई पे कट कर रहा है, इस इधर की ओर कट कर दिए। अब इस ये पॉइंट मिल गया, इसका नाम कोई और दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए, जो देना है। इसको मिलाते हुए एक दूसरा रेखाखंड ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये ऐसा पैरेलल ही हुआ, ये एंगल लिया, इस एंगल का इस एंगल को क्या कहते हैं, क्यों बराबर है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जब एक बाहर की कोई बिंदु दिया हुआ है, किससे, यूजिंग रूलर, कंपास एंड पेंसिल, इसकी सहायता से। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन दिया ले ले और आउटसाइड वाला कोई पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, अब क्या करना है, पी को सेंटर मानते हुए, पी को सेंटर मानते हुए इसके इससे ज्यादा, यानी जितनी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे जो इस लाइन को टच कर रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खोल करके अब आर्क लगाएंगे, जो इसको दो बिंदु पे काटते हुए जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब चाहे तो इससे थोड़ा ज्यादा मुंह खोल ले, या ज्यादा आपने बड़ा ले लिया है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खोल ले, जितना हमने चाप लिया था उससे थोड़ा ज्यादा ले ले, और यहां से एक ऊपर की ओर और इधर से एक, मतलब इसको सेंटर मानते हुए पेंसिल से, मतलब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा इधर लेकर के आर्क लगाए। अब दोबारा यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखे और इधर पे आर्क लगाए। जब ये मिल जाएगा तो इसको मिला दे, इस तरह से मिला दे, तो ये आपको ये लाइन बन गया जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। अब एक बार और देखें, सबसे पहले ये लाइन दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है पी, तो मान लीजिए जो ये पी दिया हुआ है कोई पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है पी आउटसाइड में। तो अब क्या करना है, हमें इसके जितना ये लेंथ है उससे ज्यादा लेकर के मुंह खोल करके, जिससे ये अभी आप इस इतना लेंगे तो एक ही बिंदु पे इससे टकराएगा। अब इससे ज्यादा लेंगे लेंथ, तो इससे ज्यादा लेंथ लेकर के इसका पॉइंट सेंटर मानते हुए, यानी नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और इसको ऐसे करे तो दो बिंदु पे ये टच करेगा। अब जितना हमने लिया था इसका लेंथ, या तो उतना भी ले ले या उससे ज्यादा भी हो सकता है ले ले, तो वो अब इसको केंद्र मानते हुए उतना ही रखें, उसमें भी हो जाएगा। या इसको केंद्र मानते हुए सेंटर मानते हुए यहाँ इधर आर्क लगाए, और फिर इसको सेंटर मानते हुए इधर आर्क लगाए, और जब जहां पे ये दोनों मिल रहा है उसको इससे मिला दें, तो इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया हुआ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर बनाना है किसी पॉइंट, तो किसी लाइन का, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया। अब क्या करना है, ए को सेंटर मानते हुए इस लाइन के मोर देन हाफ से थोड़ा ज्यादा मुंह खोल करके इसको सेंटर मानते हुए एक बार इधर और इधर निशान लगा दिए, और अब बी को सेंटर मानते हुए जो इधर और इधर निशान लगा दिए, जो ये अगले पोजीशन में दिखा रहा है। और अब क्या किए, जो जहां पे ये दोनों मिल रहा है उसको इससे मिला दिए, जो ये पोजीशन है। ठीक है, एक बार और सीखे, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। आइए एक बार और सीखे, कोई हमने
लाइन लेना है, लाइन ले लिया। अब क्या करना है, इसके आधे से अधिक कंपास का मुंह खोलना है, कंपास का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और आधे से अधिक यानी इतनी लेंथ का एक लेकर के और एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर आर्क लगाए। अब इसको केंद्र मानते हुए उसी आर्क से इधर और इधर निशान लगाए। अब जहां पे ये कट कर रहा है उसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दिए, ये बन गया आपका रेखा खींच नहीं है, रेखाखंड नहीं। तो इस तरह से ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। उम्मीद है जो कि आपको अच्छा लगा होगा, आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आज का जो काम है दिया हुआ आपको, प्रैक्टिस ऑल द कंस्ट्रक्शन ट्वाइस। दोबारा आप प्रैक्टिस इस सारे को 2 बार बना करके प्रैक्टिस करें और भेजें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी में परफेक्शन आता है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको ये तैयार हो पाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।